गुड मॉर्निंग, जय मसीह की आप सबों को। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर में विश्वासियों, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ अपने एक मैसेज के साथ। जैसे कि हम लोग एडवेंटिस्ट बिलीफ के ऊपर भी बात कर रहे हैं, तो आज एक और हम टॉपिक लेंगे, वो है प्रभु भोज। और वी आर हैप्पी दैट वंस अगेन वी कैन बी हियर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। A beautiful weather we can enjoy and pleasant time for us to come to the throne of God. Today I have taken the topic the Lord's Supper from the Adventist belief, and we will be dealing with this topic today, taken from John 13 verses 14 to 17. आज का जो हमारे शीर्षक है वो प्रभु भोज है। यूहन्ना 13 अध्याय 14 से 17 में आज हम इसके ऊपर प्रार्थना करेंगे। इसके ऊपर हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आज का मैसेज है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदा, हम शुक्र करते हैं एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे नज़दीकी में आके तेरे वचन से कुछ सुना सकते हैं और तेरे वचन को लोगों में पहुंचा सकते हैं, ताकि तेरा आना इस जल्दी पे ज़मीन पे जल्दी हो। मुझे छू, मेरे शब्दों को छू, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, ताकि जो कुछ भी मैं बोलूं वो तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं, और जो लोग इन्हें सुने उनके भी मनों को, उनके दिलों को पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि वो इसको सुने, समझें, और जैसे तू चाहता है कि ऐसे ही किया करो, वो हम लोग भी वैसे ही करने वाले बने। हमारे साथ हो, दिन भर हमारी सुरक्षा कर। तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया कि यूहन्ना 13वें अध्याय के ऊपर हम बात कर रहे हैं। और हम जो है आज देखेंगे कि हमारा टॉपिक है लॉर्ड सपर, और प्रभु भोज के बारे में है ये। और इसके जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूहन्ना 13वां अध्याय और उसकी 14 से 16 आयत में हम जाएंगे। इंग्लिश में यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है लॉर्ड सपर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर मैंने दे रखी है, पैर धोने की रस्म, जो कि यीशु मसीह ने सबसे पहले की थी जब ये प्रीति भोज में हम लोग जब वो अपने चेलों के साथ उसने उसको मनाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यूहन्ना 13 से 14 से 16 में यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश में, इफ देन योर लॉर्ड एंड मास्टर हैव वॉश्ड योर फीट, ye also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that ye should do as I have done to you. Verily, verily, I say unto you, the servant is not greater than his Lord, neither he that is sent greater than he that sent him. और यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होके तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से बड़ा। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं कि पैर धोने की रस्म। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम प्रीति भोज तो ले रहे हैं, क्या हमें वाकई में हमें इस चीज की जरूरत है, पैर धोने की जरूरत है? और ये पैर धोने का जो है यीशु मसीह ने एक नमूना पेश किया हमारे लिए, और वो चाहता कि हम उसी के द्वारा हम इसको करने वाले बने। तो कह रहा, दूसरी बात है कि जब पैर धो रहे हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे के पैर धोने का मतलब है हम प्रभु भोज में भाग ले रहे हैं। वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। When we are washing the feet of each other, it's very essential that Jesus Christ has shown us that when we are taking part in the communion service, we need to come to the throne of God with a humble heart. हमें बड़े हलीमियत से उसके सामने आना है और एक दूसरे के पैर धोना है। यीशु मसीह जब वहाँ बैठे थे तो उन्होंने देखा कि कोई भी जो यहूदी कस्टम था कि सबसे पहले जो है घर में जब जाएंगे तो आपके पैर धोना बहुत जरूरी है। अगर आपने हाथ और पैर धो लिए तो इसका मतलब आप पाक हो गए, क्योंकि बाहर से जब आते थे तो पैर धूल से होते थे, और ऐसे सवारियां तो थी नहीं, तो पैदल ही चल के आते थे। तो सबसे पहले उनका कस्टम था हाथ पैर धोने का।
इससे उनको फ्रेश लगता था। दूसरा जो है, यीशु मसीह देख रहे थे कि कौन उठेगा और पैर धोएगा, और कोई भी चेला नहीं उठना मांगता, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि मैं क्यों पैर धोऊं, मैं क्यों पैर धोऊं। और उन्होंने सोचा कि अपने आप में उनमें एक तरह का आए, जो कहना चाहिए मैं था, वो करना नहीं मांग रहे थे। कि दूसरे के पैर धोने का मतलब है आपने अपने आप को नीचे तक एक नौकर की तरह बना लिया। यीशु मसीह ये देख रहे हैं कि चेले आपस में बातचीत कर रहे हैं और कोई भी उठ नहीं रहा है चेलों के पैर धोने के लिए, तो उन्होंने वहां चिलमची रखी थी और पानी भी था, और उन्होंने एक गमछा लिया और वो अपने कंधे पे डाल के हर एक चेले के पास जाते हैं, और उसके पास जाके वो क्या करते हैं, वो पैर धोना शुरू करते हैं। उन्होंने ये दिखाया कि जैसे मैंने किया तुम भी वैसे ही करो। उन्होंने ये दिखाया कि देखो, मैं यहाँ पे सेवा करवाने नहीं आया हूँ। People think that others should serve us, and Jesus said, I have not come to serve, to be served. I have come to serve. मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा करवाने नहीं आया हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। See, when we say to be served, okay, I want to serve. Okay, that means I am taking part in serving. I don't want other person to serve me. मैं नहीं चाहता कोई मेरी सेवा करे, मेरे पैर धोए। तो ये जहाँ पे चले यही बैठे, तो उन्होंने कहा मैं जो हूँ, पहले हमें अपने आप को किस लेवल तक लाना है, वो एक दास के नौकर तक लाना है। दास को जब मालिक बोलता है, मास्टर गुरु बोलता है, तो दास वैसा ही करता जाता है। दास के अलावा दूसरा मालिक उसे कुछ नहीं बोल सकता, उसका खुद का मालिक ही उसे काम देगा और वो करेगा। तो यीशु मसीह ने दिखाया कि देखो, मैंने करा, मैंने तुम्हें दिखा दिया है कि मेरे जाने के बाद, कि ये अंतिम प्रीति भोज था, और इसलिए जो है ये वहां पे बैठे हुए थे, ऊपर कोठरी में बैठे हुए थे, और वो जो है उन्होंने बताया जैसे मैंने करा। तो यहाँ पे दिखा गया है अपने आप को उसने क्या कर दिया, बिल्कुल एक दास बना के और चेलों के पैर धोए। और किसी के पैर धोना जो है, इट्स नॉट इजी टू वॉश समवन्स फीट, but if being a Christian, if we wash the feet of the other person during communion service, that is the first and the foremost part of the communion service, which some churches are not doing. They have the communion service of bread and wine, but they do not have the feet washing ceremony, which is the essential part of this ceremony. प्रीति भोज का मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने मनों को साफ करना है। अगर हम अपने मनों को साफ करेंगे, तभी हम सेवा कर सकते हैं, तभी हम दूसरे के पैर धो सकते हैं। अगर हमारे हम प्रीति भोज लेने से पहले, हमारे एक हफ्ते पहले जो है हमारा रूल है, कस्टम्स है कि हम या 1 या 2 हफ्ते पहले हम बताते हैं कि हमारा प्रीति भोज होगा। और अगर आपके किसी के साथ गिले शिकवे हैं, अपने मनों को साफ करके आप प्रभु के सामने आइए। You need to have all your misunderstanding clear from your heart for the other person, or grievances that you have for the other person. You need to clear it before you come to the table of God. So before coming to the table of God, the communion table, we need to clear our hearts from misunderstanding against other person, jealousy, hatred, and bring in love. So when we are bringing in love, we can serve the other person. We can wash the feet of the other person. हमें जो है ये बहुत जरूरी है। एक तरह से ये जो है अपने मन को, पैर धोने का मतलब ये नहीं है कि आप पैर धो के उनके पैरों को साफ कर रहे हैं, नहीं। पैर धोने का मतलब है अब आपने अपने आप को उस लेवल तक ले गए हैं, पैर धोने के लेवल तक ले गए हैं कि आप जो है मसीह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप मसीह के लिए, जब आप कहते हैं कि हमारा दिल भी साफ होना जरूरी है, our hearts has to be cleansed. He who is bathed needs only to be washed. जो नहा लिया उसे खाली पैर धोने की ही जरूरत है। फिर जो है जब हमारे मन साफ होंगे, when our hearts are clean, pure, then only we can have the fellowship of forgiveness. Okay, fellowship of forgiveness बहुत जरूरी है। मत्ती 6 में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मत्ती 6 में हमारे साथ क्या लिखा हुआ है। मत्ती 6 अध्याय और उसका 14 और 15 में देखेंगे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। ओके,
मनुष्य के अपराध, ये हमारा कम्युनियन टेबल के सामने जाने का मतलब ये है कि हमें एक दूसरे के पापों को भूल जाना है, क्षमा करके भूल जाना है। तभी हम मसीह के साथ हमारा भागीदारी, हमारा साझेदारी हो सकता है। अगर हम मसीह के साथ नहीं जा रहे हैं तो हम पैर भी नहीं धोएंगे, हमारे मन में कड़वाहट बनी रहेगी। एंड गॉड वांट्स अस टू एंजॉय द फेलोशिप ऑफ कम्युनियन सर्विस by forgetting all the ill feelings against the other person. So when we look at here that Jesus wanted us to uh, do what he has done it. तो जब हम देखते हैं यहाँ पे जब हम यहाँ पे देख रहे हैं कम्युनियन सर्विस में कि यीशु मसीह ने क्या हमें सिखाया है, और ये कह रहा है कि यदि मैंने तुम्हारे पैर धोए हैं, यदि ओके, और हम देखते हैं कि बड़े आसानी से किसने पैर धोए, मसीह ने पैर धोए। और हम जब चर्च में आते हैं तो हम एक दूसरे के पैर धोते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पैर धोने की रस्म के बाद हमने अपने मनों को साफ कर लिया है और वी आर रेडी टू टेक पार्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द कम्युनियन सर्विस। द फर्स्ट पार्ट इज द फीट वॉशिंग सेरेमनी। पहला जो हिस्सा है वो पैर धोने की रस्म है, अपने आप को हलीम बनाना है मसीह के सामने जाने से पहले। और दूसरा हिस्सा है कम्युनियन का, जो कि ब्रेड और वाइन का है, जहाँ पे कि हम सब एक साथ बैठ के उस ब्रेड और वाइन में हिस्सेदार हो जाते हैं, जो कि मसीह ने अपने चेलों के साथ करा। और उसने बोला कि मेरे बाद तुम ऐसा ही करते रहना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye think of me. As often as ye eat this bread and drink this cup, ye do to show that death, Lord's death, till he comes. कि धन्यवाद देके उसने तोड़ी, क्या तोड़ा, ब्रेड। अब हम ये देखते हैं कि कुछ चर्चेस में जो है वो वेफर्स होते हैं और वो वाइन में डुबो के और हर एक मेंबर्स को एक एक देते जाते हैं और वो लाइन में खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए, यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी। ओके, इसका मतलब ये जाहिर करता है when he broke the bread, that he was trying to give an indication how he has to suffer, how his body will be broken for the sins of the people. जो उसने उस रोटी को तोड़ा, उस पर धन्यवाद किया और तोड़ के जो एक ही रोटी है लेकिन उसके कई हिस्से हो जाते हैं, one bread, but it was broken into many parts, and therefore it was served to the disciples, and in the church we serve to our people who are coming there. तो हम ये देख सकते हैं कि एक ही रोटी है लेकिन उसको तोड़ा गया। तोड़ने का मतलब है मसीह की जो उनको सताया गया, उनको मारा गया, उनकी बॉडी को तोड़ा गया मार के, तो ये रोटी जो है उनके बॉडी को जाहिर करती है जो उन्होंने क्रूस पे लटकाने से पहले जिसको सहा। तो इसलिए बोला गया एक ही रोटी। हम देखते हैं कि चर्चेस, we see the churches, you know, some churches they have the wafers or some bread and they dip it in the wine and then give to the people standing in the line. Each one gets his, and that is the communion service. But the actual meaning of communion service is Jesus broke the bread and then he gave it. And this was a symbol of his death, that his body will be broken when he was beaten. So ये जो है आइडिया जो यीशु मसीह ने तोड़ा, तो ये सही तरीके से जो कम्युनियन सर्विस है वो ब्रेड को तोड़ के और लोगों में बांटना। जैसे हमारे कलीसिया में एक ही चर्च है लेकिन मेंबर्स अलग अलग हैं, लेकिन जब हम चर्च में आते हैं तो एक हमारा यूनिटी, एक फेलोशिप हो जाती है और हम एक ही चर्च के इस भागीदार हो जाते हैं। इसी तरीके से उसने रोटी को तोड़ा। ये कह रहा है unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you.
जब तक हम उसके भागीदार, उसके जो रोटी तोड़ी गई और उसका जो शरीर जिससे खून बहा था, उसमें हम पार्ट ना लें, तो हम उसके लिए उसके नहीं हो सकते, मसीह के नहीं हो सकते। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आने पाए प्रचार करते रहो। ओके, ये हमें ऐसा ही, Jesus told his disciples to do this, and then he says the second part is first is the bread, and second part is the wine, okay, that was served to the disciples. So when we look at इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है. This is the new covenant. Okay, the bread, the wine is the new covenant. It says, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो. As long as you do this, you will be reminded of my death. Okay, this is what Jesus wanted the people to do it, disciples to follow it. So when we come to the table of the communion table, we come with a clean heart, we come with a pure heart, and because we know Jesus died for my sins, so naturally he has already forgiven us. So why shouldn't we forgive our fellow human beings who has tried to hurt us? तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं. Okay, कौन लोग हैं who is eligible to take part in the communion service? कौन इसमें भाग ले सकता है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे चर्च में जो है 2 ऑर्डिनेंसेस पाए गए हैं. पहला जो है बैप्टिज्म है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि बपतिस्मे के लिए क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रिक्वायरमेंट है. और दूसरा है प्रभु भोज. ओके, ये दोनों साइड बाय साइड एक साथ जाते हैं, दे गो हैंड इन हैंड. सो इफ यू आर टेकिंग बैप्टिज्म, you have already accepted Jesus Christ as your personal savior. And if you are taking Lord's Supper, if you have taken baptism and accepted Jesus as your personal savior, then only you are eligible to take part in the communion service. अगर आप प्रभु में विश्वास करते हो और प्रभु के नाम से बपतिस्मा लिया है, तभी आप प्रभु भोज में भाग ले सकते हो. ये बहुत जरूरी है कि बपतिस्मा और प्रभु भोज दोनों का आपसी तालमेल है. और बपतिस्मा भी वो जाहिर करता है कि पानी में हमारे जो पाप हैं वो पानी के कब्र में चले जाते हैं, और जब हम पानी से ऊपर आते हैं तो हमें नई जिंदगी मिलती है, जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हुए. तो ये दो ऑर्डिनेंसेस जो चर्च के हैं, बपतिस्मा और प्रभु भोज, ये दोनों साइड बाय साइड ही हैं, और दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि हम मसीह को एक्सेप्ट करें. It's very essential for us that we accept Jesus Christ as our personal savior. Then only we are eligible to take part in the Lord's Supper or the communion table. And it says, baptism is the gateway into church. Okay, चर्च का मेंबर बनना है तो आपको जो है बपतिस्मा लेना जरूरी है. आप विश्वास कर रहे हो किसमें? मसीह में. और मसीह में जब विश्वास कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आपने मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो आप उस चर्च के फेलोशिप में, वो कलीसिया के हकदार हो जाते हो. जब आप मसीह को ग्रहण करते हो अपना मुक्तिदाता, तभी आप चर्च में आ सकते हो. यही चीज जो है प्रभु भोज के लिए भी है. कुछ लोग नहीं लेते, कहते नहीं मेरा मन साफ नहीं है, और अपने मन को साफ भी नहीं करना मांगते. Some people don't even want to come out of their that wretchedness that they have. They don't want to forgive people. Oh, this man or this person has hurt me the most. How can I forgive this person? We have that in our mind. जब हमारे दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं, मैं इसको क्षमा नहीं करूंगी या नहीं करूंगा, तो हम प्रभु भोज में भाग नहीं ले सकते. और हम जो है, दूसरे लोग ले रहे हैं प्रभु भोज में, और हमारे अंदर कुछ खलबली हो रही है. काश के मैं भी ऐसे करती, काश के मैं भी, बहुत देर हो गई और मैं अभी भी नहीं ले सकती. तो ये बहुत देर हो जाती है कि हम जो है, समय निकल जाता है बहनों भाइयों. लेकिन हम मसीह को अगर आज हमने ग्रहण किया है, तो हम अपने जो हमारे भाई हैं, विश्वासी भाई हैं, हमें उनको क्षमा भी करना है. और प्रभु की मेज के सामने जब हम आते हैं,
तो हमारे मन शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए. So when we come to the table of communion, our hearts have to be very clean and pure, and leaving all aside malice and ill feelings and jealousy. We have to leave that, come before the table of communion. Those who are members, okay, जो जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो ही कम्युनियन में भाग ले सकते हैं. फिर कह रहे हैं बच्चों को अलाउ नहीं है. चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द ऑर्डिनेंस ऑफ द कम्युनियन सर्विस. बच्चों को क्यों अलाउ नहीं है? एक तो उनका बपतिस्मा नहीं हुआ, एक तो वो बाइबल टीचिंग्स को समझे नहीं है पूरी तरीके से, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे वो बाइबल को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और मसीह को अपना मुक्तिदाता जब ग्रहण कर लेंगे तो वो कहेंगे मैं बपतिस्मे के लिए तैयार हूँ. और जब वो बपतिस्मे के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर उनको जो है क्या होता है, वो भागीदार हो जाते हैं कि अब मैं इस कलीसिया का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ, और मैं प्रभु भोज में बड़े खुश होके जो है बड़ी हलीमियत से, क्योंकि ये जो है ये सेलिब्रेशन है, ये एंजॉय का टाइम है, मसीह में भागीदारी है हमारी, और मसीह में भागीदारी में हम उदास नहीं रह सकते. मसीह में भागीदारी में हम प्रभु की महिमा करने के लिए हम आते हैं, और प्रभु की महिमा के लिए ही हम उसकी टेबल के सामने खड़े होते हैं. और दूसरी चीज जो है, हम जब प्रभु भोज में जब भाग लेते हैं तो क्या करना चाहिए हमें? बड़े हलीमियत से, बड़े संजीदगी से, बड़े सादगी से. We must have reverence for God when we take part in the communion service, because it's a celebration that Jesus Christ has shed his blood for you and for me. And if Jesus has shed his blood, now we need to examine ourselves. हमारे अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि हमें प्रभु से दूर रख रही है. Is there anything which is keeping me away from God? And that's what I need to examine myself. And if I do not examine myself and simply come to the table of the communion and to take part in the communion service, and I'm not fit to be standing there because my heart is not clean. अगर मेरा दिल सही नहीं है तो मैं कैसे प्रभु भोज के सामने खड़ी रह सकती हूँ? मैं नहीं खड़ी रह सकती. और इसलिए जो है पहले हमें अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर किस चीज की कमी है, और वो कमी दूर करके ही हम प्रभु के सामने आ सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला करंथियों 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत में पढ़ना मांगती हूँ. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, मेरे अंदर किस चीज की कमी है? क्या मैंने अपने भाई को क्षमा किया है? क्या मेरा मन शुद्ध है, पवित्र है? जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए. मसीह की देह जो रोटी को जाहिर करती है, इस कटोरे में से पिए मसीह का लहू जो कि वाइन को जाहिर करती है, जूस को जाहिर करती है. और ये कह रहे हैं ऐसे ही हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि मसीह ने हमें करके दिखाया. मसीह ने बपतिस्मा लेके दिखाया. मसीह ने प्रभु भोज में चेलों को ये दिखाया कि कैसे सबसे पहले हमें अपने आप को हलीम बनाना है, पैर धोने एक दूसरे के अपने शुद्ध मन से, पवित्र मन से. We need to come to the table of the communion table. Before we come to the communion table, we need to clean our hearts, and then only we can wash the feet of each other. That's the first and the foremost ceremony of the Lord's Supper. God bless you. Let's pray. Our Father in heaven, once again, we want to thank you that you've been very kind and gracious to us. You have helped us to speak this topic on the Lord's Supper. May people will be blessed by this message. They may be able to follow the ordeals of these Lord's Supper. We commit all the listeners of this message. May this go into the other people who have not heard the message.
and they may prepare themselves for the heavenly kingdom which you have for each one of us. Thank you for the day, for we ask these few blessings in Jesus' name. Amen. God bless you.